आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन आप लोग इससे पहले देख चुके हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन काइंड, ठीक है, इंसानों के फ़ायदे के लिए। जैसे कि हमारे पास बहुत से ऐसे डेली लाइफ के प्रोडक्ट हैं, वो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी से बनते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो आम डेली लाइफ में यूज़ होते हैं प्रोडक्ट, जैसे कि बेकरी के प्रोडक्ट हैं, योगर्ट, चीज़, ब्रेड वगैरह, ठीक है, ये हमारे पास किससे बनते हैं? बायोटेक्नोलॉजी से। कुछ मेडिसिन है, वैक्सीन वगैरह, एंटीबायोटिक्स, इंसुलिन वगैरह, ये हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाई जाती हैं। फूड, क्रॉप, वॉशिंग, डिटर्जेंट, शुगर एक्सेट्रा, ये सारी हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक जेनेटिक मॉडिफिकेशन। सबसे पहले जेनेटिक मॉडिफिकेशन है क्या कि हमारे पास चेंज इन जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि आज कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना, उसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने इससे पहले क्रोमोसोम, जीन, डीएनए का पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि हमारे पास कहीं पे भी जो हमारे पास सीक्वेंस होता है जीन का, उसमें हम चेंजेस लाएं, ठीक है, या पोजीशन ऑफ डीएनए चेंज करें, उसे हम क्या कहेंगे? जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन। और ये मेथड किसके जरिए होगा? बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स, ठीक है। अब ये हमारे पास जेनेटिक मॉडिफिकेशन कैसे हो जाएगा, ये चेंजेस कैसे लाएंगे? या तो हम कोई भी जीन्स रिमूव करेंगे, या कोई जीन्स एडिशन करेंगे, या उस जीन में हम मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। या तो वो कोई हम अपना डिज़ायर वाला जीन ऐड करेंगे, कोई रिमूव करेंगे, या किसी जीन में मॉडिफिकेशन, उसे मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। और इसमें हमारे पास एग्जांपल बता रहे हैं कि हमारे पास प्रोसेस इज़ यूज इन अ क्रॉप, ठीक है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन का प्रोसेस क्रॉप्स में यूज़ किया जाता है। अब जो क्रॉप यानी कि हमें चाहिए, हम डिज़ायर है, हम अपनी मर्ज़ी के करेक्टर लाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो हम जीन जो है उस के अंदर जो है वो अपनी डिज़ायर वाला जीन डालेंगे, ठीक है, और डिफरेंट तरह के करेक्टर जो हैं जो हमें चाहिए वो डेवलप करेंगे। अब जो एग्जांपल में हमें बता रहे हैं कि हमारे पास इस प्रोसेस में, ये प्रोसेस किस में यूज़ किया गया है? क्रॉप में यूज़ किया गया है। और हमारे पास कौन से करेक्टर जो हम चाहते हैं, जैसे कि अगर हम प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करना चाहें, यानी कि हमारे पास क्रॉप की प्रोडक्ट ज़्यादा आ जाए, या हमारे पास उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी ज़्यादा हो जाए, न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा हो जाए, या वो डिजीज़ रेजिस्टेंस हो जाए, ठीक है, यानी कि वो उस क्रॉप में ये क्वालिटी हो कि वो किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्ट कर सके। बेसिकली रेजिस्टेंस कहते हैं, मज़ामत को कहते हैं, या कि हम एबल टू टॉलरेट, किसी चीज़ को भी बर्दाश्त करना, ठीक है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि कभी कभार हार्श इन्वायरमेंट वगैरह हो, ठीक है, सख्त इन्वायरमेंट वगैरह हो, उसको टॉलरेट करना, उसको बर्दाश्त करना, या को कभी कभार माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो जाता है, ठीक है, उस चीज़ को रेजिस्ट करना, ठीक है, यानी कि उसके खिलाफ वो क्रॉप खुद को सस्टेन करेगी, उसको हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें हम अपनी मर्जी का जीन डालेंगे, यानी कि या तो इसमें एडिशन करेंगे, या हम उसका जो जीन है उसको मॉडिफाइड करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओस भी लिखते हैं, और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म में हम अपनी मर्जी से उसका जीन मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, बेहतर बनाएंगे, उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की यूजफुलनेस, ठीक है, कि कहाँ का क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला हमारे पास फ़ायदा जो है वो हमारे पास क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की वजह मॉडिफिकेशन की वजह से जो हमारे पास प्लांट होता है उसमें ये क्वालिटी आ जाती है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ रेजिस्ट कर सके, यानी कि अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिजीज़ वगैरह काजिंग एजेंट उस प्लांट के ऊपर आ गया तो वो उस प्लांट के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो उसके खिलाफ जो है वो जंग कर सके, उसको ख़त्म कर सके, और वो उसी तरह प्लांट मेंटेन हो, ठीक है। इसकी एग्जांपल में हमें बताया हुआ है कि एक प्लांट है जीएम पपाया, ठीक है, ये हमारे पास बताया गया है कि हवाई में होता है, ठीक है। हवाई के हमारे पास ये स्टेट है, स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें हमें बताया है कि ये हमारे पास जो प्लांट है वो रेजिस्ट कर सकता है
अगेंस्ट दी रिंग स्पॉट वायरस। अब ये रिंग स्पॉट क्या है, ये हमारे पास वो डिजीज़ या आप कह सकते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ ये जो हमारे पास प्लांट है ये उसके ख़िलाफ़ खड़ा रह सकता है, ठीक है, उसको रेजिस्ट कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है, बाय जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, कि हम जो है जेनेटिकली उसके अंदर जो है अपनी डिज़ायर का जीन्स मॉडिफाइड करेंगे तो तब वो ये काम कर सकेगा, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे पास रिसर्चर जो है वो इस चीज़ को ट्राई कर रहे हैं कि हम एक ऐसा जो है वो प्रोसेस करें या हम ट्रांसजेनिक चिकन बनाएं, ठीक है, जो कि हमारे पास रेजिस्ट कर सके अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि उसके ऊपर चिकन के ऊपर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो सके, ठीक है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे पास नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा, फूड पॉइजनिंग नहीं होगी, ठीक है। ये हमारे पास अभी ये इसको ट्राई करें। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड इसका यूज़फुलनेस है वो हमारे पास क्या है, इम्प्रूव न्यूट्रिशनल एंड क्वालिटी ऑफ फूड, ठीक है, कि हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास जो फूड है उसकी क्वालिटी और न्यूट्रिशनल वैल्यू दोनों इम्प्रूव की जा रही हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है कि इसको हम पोटैटोज़ वगैरह में जेनेटिकली मॉडिफिकेशन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बताना है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो स्वीट पोटैटो होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, यानी कि उसमें इजाफा किया जा सकता है स्वीट पोटैटोज़ में जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की वजह से, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की वजह से हम जो फ्रूट या वेजिटेबल्स की क्वालिटी है उसको भी बेहतर बना सकते हैं बाय इंक्रीजिंग शेल्फ लाइफ, यानी कि उनकी ज़िंदगियाँ इंक्रीज़ करने से, मतलब कि हमारे ज़िंदगियाँ इंक्रीज़ का मतलब है कि हमारे पास वो फूड या वेजिटेबल एक थोड़ा लंबे अरसे तक रह सकती है, ठीक है। अगर वो ये एक फूड या वेजिटेबल हमारे पास 5 या 10 दिन के लिए अगर वो रह सकती है तो हम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से उसको और ज़्यादा उसका लाइफ स्पेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन है कि हमारे पास जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फिशेस होती हैं उसमें ऐसे जीन प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, कि उसमें ऐसे जीन्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो ऊपर आपने एग्जांपल पढ़ी थी, देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रेजिस्ट करते हैं अगेंस्ट दी डिफरेंट जो प्लांट होता है, प्लांट जो होगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ जो है वो सस्टेन करेगा, जैसे कि ऊपर हमने पपाया वाली एग्जांपल दी है, ठीक है। यहाँ पे सेम वही पॉइंट आ जाता है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो भी वही है कि हमारे पास जो ट्रांसजेनिक चिकन जो है वो उसके ऊपर ट्राई कर रहे हैं कि उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं बिकॉज कि वो हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट रेजिस्ट कर सके, ठीक है। और ये ट्रांसजेनिक चिकन किसके ज़रिए प्रोड्यूस किया जा सकता है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की वजह से, ठीक है। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होगा, ये जो ट्रांसजेनिक चिकन होगा, वो एक ही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है इसका वो ये है कि हमारे पास ट्रांसजेनिक काउज वगैरह की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। जो ट्रांसजेनिक काउज होगी, ठीक है, वो भी हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड होगी और वो उसका काम क्या होगा कि वो हमें जो मोर मिल्क यानी कि जो ज़्यादा जो दूध है वो प्रोड्यूस करेगी, या तो फिर वो अगर जो मिल्क प्रोड्यूस करेगी उसमें जो है वो लेस लैक्टोज होगा और लेस जो है वो कोलेस्ट्रोल लेवल होगा, ठीक है, कोलेस्ट्रोल उसमें लेस होगा। ये हमारे पास प्रोसेस है बायोटेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ।